हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना क्लॉक चल रहा था जिसकी 2 क्लास हो चुकी थी। आज क्लॉक में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले हमने क्लॉक में क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्लॉक में देखा था सबसे पहले तो क्या कुछ फॉर्मूले, और पूरी क्लॉक वैसे तो 2 या 3 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं से मिलकर कुछ ज्यादा फॉर्मूले और बनाए गए हैं। ठीक है, उसी पर पूरी की पूरी क्या आपके क्लॉक है, यानी फॉर्मूले अप्लाई करना आ गया अगर तो बहुत इजी टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, थोड़ा सा और अपने पीछे से भी देखेंगे, और जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम यहां करेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो, 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार, घड़ी की घंटा और मिनट की सुइया एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय होगी। ठीक है ना। आफ्टर 9 o'clock बिटवीन 9 and 10 PM एट वाट टाइम किस किस के बीच में पूछा है। बोथ नीडल्स ऑफ ए वॉल क्लॉक विल बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक दूसरे के विपरीत। टाइम क्या दे रखा है आपको, 9 से 10 के बीच में कब होती है ये आपको बताना है। ठीक है ना, कि भाई 9 बजे से 10 बजे के बीच विपरीत कब होती है। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि हम क्या है, इंपैक्ट एकेडमी के बच्चे हैं। ठीक है ना, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता। आपने नाम देखा विपरीत दिशा, मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन। इतना नाम देखते ही आपको कुछ भी नहीं करना। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है, कल बताया था, याद करो क्या फॉर्मूला था। फॉर्मूला सबका अंदर एक ही था, क्या था, 60/11। ऑपोजिट के लिए क्या आ जाएगा, समय प्लस माइनस 6 आ जाएगा। टाइम 6 से ज्यादा तो माइनस कर दोगे, टाइम 6 से कम तो क्या कर दोगे, अपने प्लस कर देंगे। चलो देखते हैं, इसने क्या बोला है कि 9 बजे के बाद, ठीक है ना, 12, 3, 6 और 9। इसने पूछा है कि 9 बजे के बाद मतलब यहां 10 होगा। इस दोनों के बीच में एक दूसरे के विपरीत कब होगी। तो भाई हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है, 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। आई क्या बात समझ में, प्लस माइनस 6। टाइम दे रखा है आपका 6 से क्या ज्यादा, और जब कभी भी टाइम 6 से ज्यादा हो तो क्या करना है, याद है कल क्या किया था, माइनस करना है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, 60/11। समय कौन सा लेते हैं, समय लेते हैं पहले वाला, आपको पता ही है। चलो पहले वाला समय ले लिया। अब क्या करना है, पहले वाला समय मैंने देखा कितना है, 9 है, तो मैंने 9 कर दिया। प्लस करूं या माइनस करूं, टाइम है 6 से ज्यादा तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा, 6 का 6 लिख दिया। यहां मुझे क्या मिल गया भाई, 60/11 इंटू 3 मिल गए। क्या करूंगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया, 180 हो गया। 180 में किसका भाग दूंगा, 11 का। कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 7 0, 11 सिक्के 66, 4 बच गया, यानी 16 सही 4/11 तो आपके क्या हो गई, मिनट हो गई। टाइम कौन सा लोगे, 9, तो आंसर क्या गया, 9:16 सही 4/11 मिनट।
अब देखो एक ही चीज है, मैंने बोला सिर्फ दो ही फॉर्मूले थे आपके, दो या तीन, तीन ही मानो ना, एक वो कौन सा था 60/13 वाला। और तो इन तीन फॉर्मूले से आपको आगे इसमें भी तीन फॉर्मूले और बन जाते हैं, यानी टोटल आपके तीन ही फॉर्मूले हैं, उसमें पूरे की पूरी आपकी क्या हो जाएगी, क्लॉक हो जाएगी। ठीक है, बेसिक भी समझेंगे अपने इसका डिटेल से। चलें का नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये देख लो, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है ना, बस इसने ये पूछा था भाई कि 9 बजे के बाद की रात्रि 9 और 10 बजे के बीच क्या होगा। ठीक है ना, और किस किस के बीच में, घंटा और मिनट। और जब कभी भी इन दोनों के बीच में आपको क्या पूछे, एंगल पूछे, तो अपने को एक ही फॉर्मूला पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय की घड़ी में कुछ त्रुटि आ गई। ठीक है ना, मतलब खराब होगी, मान लो क्या खराबी आ गई इसके अंदर, उसके अंदर ये खराबी आ गई कि जिस समय उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे, तो उसकी घड़ी का समय दर्पण के प्रतिबिंब समय के बराबर था। तो सही समय क्या था। क्वेश्चन को समझो, इंग्लिश में देख लो पहले कि विजय's वॉच वाज डिफेक्टेड एट 2:20 आवर्स इन दिस वॉच। ठीक है ना, दिस है ये। द टाइम इन द मिरर इमेज ऑफ ए वॉच वाज द सेम एज इट वाज इन द वॉच, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम। यानी उसकी घड़ी में क्या खराबी आई, उसकी घड़ी में ये खराबी आ गई कि जब 2:20 हो रहे थे उसकी घड़ी के अंदर, किसकी, विजय की घड़ी के अंदर, तो वो क्या दिखा रहा था आपको, तो वो दर्पण के प्रतिबिंब समय के बराबर था। यानी अगर मैं रियल में जो टाइम था ना, वो टाइम ना होकर ये टाइम दिखा रहा है घड़ी में, जो किसके बराबर है, मिरर इमेज, दर्पण रखने पर उस पर जो बनता है ना, उसके बराबर आ रहा है। तो सीधा सा पता है भाई क्या देखना है कि टाइम है 2:20। एक ही चीज पता है, 11:60 में से माइनस कर दोगे क्या, 2:20। कितना आ गया, 9:40 आपका क्या हो गया, सही टाइम हो गया। सही समय पूछा है ना, एक्चुअल टाइम, तो क्या हो जाएगा, 9:40 हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा आपको करना है। चलें क्या आगे, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सीधा सा क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ नीडल्स ऑफ ए क्लॉक एट 4:50 आवर्स। ठीक है ना, 4:50 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्या फॉर्मूला है इसका, एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा, जब कभी भी दोनों एंगल के बीच में पूछते हैं, दोनों सुइयों के मध्य, क्या फॉर्मूला होता है आपका, 11 × मिनट माइनस 60 × बजे बट्टे 2। एक ही है ना फॉर्मूला, तो लगा दो, क्या दिक्कत। क्या होता है फॉर्मूला, एंगल निकालने का, थीटा बराबर होता है 11 × मिनट माइनस 60 × बजे बट्टे में क्या करते हैं, 2 करते हैं, ये 2 कर दिया। क्या हो जाएगा, 11 × मिनट माइनस 60 × टाइम, या बोल सकते हैं आवर, बट्टे में क्या हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। तो लगा दो फॉर्मूला, 11 का 11 मिनट कितनी है आपकी, 4:50, तो 50 लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, 60 का 60 लगा दिया। टाइम कितना है भाई, 4 बजे,
ये लो 4 लगा दिया, बट्टे में क्या कर दिया 2 कर दिया। ठीक है ना, जो फॉर्मूला था हमने वही किया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, और अपनी तरफ से अपने को कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 11 को 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना गया 550। ठीक है ना, -60 को 4 से करो, 60 को 4 से 240 आ गया, बट्टे में क्या हो गया आपके 2 हो गया। ये कितना बच गया भाई आपके 310 बट्टे 2, 550 में से माइनस क्या कर दिया 240 कर दिया, क्या बच गया 310 बच गया। 310 में किसका भाग दोगे 2 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 5 और 5, 155 डिग्री क्या हो जाएगा आपका एंगल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, चलें आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों सी से आरंभ करके बदल दें तो 16 बजे का समय कौन सा होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हमें पता है, हमने पढ़ा है कि अल्फाबेट में टोटल अक्षर कितने होते हैं, आप बोलोगे 26 होते हैं। कितने होते हैं 26 होते हैं। लेकिन एक डे में आवर कितने होते हैं, आप बोलोगे 24 ही होते हैं। मतलब 2 अल्फाबेट क्या होते हैं, संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इसने कहां से आरंभ किया सी से, ताकि ए और बी ये 2 अक्षर हटा के फिर पूरे के पूरे आ जाए। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या दे रखा है कि इफ वी चेंज द डिजिट्स शोन ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक फ्रॉम 1 to 24 with the English alphabet letters starting from C, which letter would represent 16? ये 16 को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन दिक्कत कहां होती है, पर्सन को समझने में, क्वेश्चन को अंडरस्टूड करने में। तो क्वेश्चन अपने समझ में आ गया कि भाई कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि एक दिन में, देखो डिटेल में समझते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, बिल्कुल होते हैं। ABCD में कहां से लिखना है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम सी, सी से स्टार्ट करते हुए पूरी ABCD लिखनी है। तो चलो लिखते हैं, C D E F G H I J K L M N O P Q, ये हो जाएगा आपका R S T U V W X Y और Z। इसके कहने का सीधा सा मतलब यही था कि आप जो नंबर है उनको चेंज कर दो, किससे, अल्फाबेट के नंबरों से। ठीक है ना, या इससे बोल सकते हैं से पीछे से स्टार्ट करो 24 को जज मान के, तो लास्ट में ए भी तो वैसे ही बचेगा। ये आपका जो क्वेश्चन था वो हमने लिख दिया। अब सीधा सा क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन सी से आरंभ करके बदल दे तो 16 बजे का समय कौन सा
अक्षर दर्शाएगा? विच लेटर वुड रिप्रेजेंट 16? तो सीधा सा किसको पकड़ोगे? 16 को पकड़ोगे। ये रहा 16 और 16 के नीचे क्या आ रहा है आपका? आर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना? कहां देखना था आपको? बस कि नंबर कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना सा देखना था, फिर अपने आप ही हो गया, कुछ करना ही नहीं है। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो देखते हैं। आगे देखो घड़ी के डायल के अंकों की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में डी से आरंभ करते हुए एक छोड़कर एक बदल दे। इसका मतलब यह है कि घड़ी कहां से कहां तक होती है आपको पता है? 1 से 24 के बीच में। और इसने बोला है कि आपको डी से आरंभ करना है। जैसे 1 को मैंने डी मान दिया, ठीक है ना? फिर 2 को मैं क्या मानूंगा? 1 छोड़कर 1 बदलना है। ई को छोड़ दिया, एफ मान गया। ये करना है, ठीक है ना? आगे दे रखा है एक बदल दिए गए हैं, जैसे कि 1 के स्थान पर डी रख दिया गया है, 2 के स्थान पर एफ। ऐसे रखते जाएं तो 16:45 बजे घड़ी में घंटे की सुई कहां पर होगी? आपको किसका बताना है? घंटे की सुई का। इंग्लिश में देखो क्या दे रखा है? द डिजिट्स इन द क्लॉक डायल आर चेंज्ड विद द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम डी एंड दे आर डिनोमिनेटेड अल्टरनेटिव टू द डिजिट्स। यानी 1 को छोड़कर, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? 1 को छोड़ के 1। अल्टरनेटिव का जैसे मैं बोलूं कि आपको है ना, एक जैसे रूम दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और मैंने बोला कोई सर्वेंट है आपके लिए कि भाई सर्वेंट आपको क्या करना है कि पहले रूम से शुरू करते हुए अल्टरनेटिव आपको हर रूम में जाना है 1 को छोड़ के। तो वो पहले कहां जाएगा? 1 वाले में, फिर डायरेक्ट 3 वाले में, फिर 5 वाले में, फिर 7 वाले में, ऐसे जाएगा आगे से आगे, ठीक है ना? तो इसने क्या बोला है? अल्टरनेटिव टू द डिजिट्स। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट इज सोन एज डी, 2 इज सोन एज एफ एंड सो ऑन। वेयर विल बी दी आवर नीडल्स इन द क्लॉक एट 16:45 आवर्स? यानी 16:45 को या किसके बीच में होगा? चलो देखते हैं, घड़ी बनाते हैं। तो मैंने ये घड़ी बनाई, ये घड़ी है अपनी। यहां बज रहे हैं 12, यहां बज रहे आपके 3, बड़े लिख देते हैं इसको। यहां क्या बज रहा है? 12। यहां क्या हो जाएगा? 3। यहां क्या हो जाएगा? 6। और यहां क्या हो जाएगा आपका? 9। ठीक है? यहां आपके 1 होगा, यहां आपका 2 होगा, यहां आपका 4 होगा, यहां आपका 5 होगा, यहां आपका 7 होगा, यहां आपका 8 होगा, यहां आपका 10 होगा और यहां आपका 11 होगा। ठीक है ना? ये आपको दे रखी है कुल क्वेश्चन, मतलब एक घड़ी दे रखी है। अब इसने बोला है कि डी से आरंभ करते हुए, मतलब 1 को आप डी समझो, तो चलो मैंने 1 को डी कर दिया, या मैं अलग से यहां लिख देता हूं 1 को डी, ये लो। डी के बाद मुझे ई को छोड़ना है, एफ को लेना है, ये लो। डी ई को छोड़ दिया, एफ, डी ई एफ। जी को छोड़ दिया, क्या लूंगा मैं? एच को लूंगा, ये लो। एच के बाद क्या हो जाएगा? एच 8 पर हो गया, 10 पर क्या होगा? जे। एक छोड़ते जाओ, 10 के बाद 12 पर क्या होता है? एल होता है। 14 पर क्या होता है? एन होता है। 16 पर क्या होता है? ओ पापा याद हो, कितना होता है? 16। क्या होता है?
ये 6 था आपका, ठीक है। ओ पापा। 18 पर क्या होता है? राजा। 20 पर क्या होता है आपका? एसटी कार्ड। 22 पर युवराज सिंह। 24 पर क्या हो जाएगा? एक्स। और 26 पर क्या हो जाएगा? जेड। अब इसने बोला क्या है कि आपको टाइम दे रखा है। कितना टाइम दे रखा है भाई आपको? 16:45। मतलब क्या हुआ? 4:45। ये हो ना 16:45 का मतलब। तो चलो देखते हैं। ठीक है, 4:45 का है कि बड़ी वाली सुई तो कन्फर्म है कहां पर होगी? 9 पर होगी, तभी तो 45 मिनट बनेंगे। छोटी वाली कहां हो जाएगी? 4 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ना। 4 से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा। ये हो जाएगा लगभग यहां पर। और अपने को ये है। अब क्या पूछा था कि घड़े में घंटे की सुई कहां पर होगी? तो आप घंटे की सुई किस किस के बीच में बताओगे भाई? देखो, अब इसीलिए पूछा। हमें क्या मिलता है कि टाइम देखा हमने कि भाई 4:45 है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं? छोटी वाली सुई है ना पूरी फिक्स कर देते हैं। कितने पर? 4 पर। और यहीं गलती हो जाती है। 4 पर करते ही मतलब घंटे की सुई कहां पर आ गई? 4 पर जे है। ऑप्शन में जे देखते हैं और आंसर करके आ जाते हैं। क्वेश्चन को समझो कि टाइम दे रखा है 4:45। इसका मतलब 4 से थोड़ी सी आगे, या यह बोल सकते हैं कि 4.5 से भी आगे होगा। 4:30 से भी क्या होगी? घंटे वाली सुई आगे होगी। तो अब पूछा है कि किस कहां पर होगी? तो ऑप्शन पहले देखो, क्या पी व एन के बीच में है क्या? बिल्कुल नहीं है पी व एन के बीच में। दूसरा देखो, क्या आर व टी के बीच में है क्या? बिल्कुल नहीं है आर और टी के बीच में। तीसरा देखो, क्या टी व वी के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। चौथा है जे व एल के बीच में, बिटवीन जे एंड एल। ये था आपका जे, ये था एल। इन दोनों के बीच में क्या होगी आपकी जो घंटे आवर वाली निकलेस होगी। आई क्या बात समझ में? कहां पर क्या होगा? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरे लगाएगी? हाउ मनी रिवॉल्यूशन विल बी कंप्लीटेड बाय एन आवर नीडल ऑफ ए क्लॉक इन 72 आवर्स? यानी 72 आवर्स, 72 घंटों में कितने चक्कर लगाएगी? कौन? घड़ी की घंटे की सुई, ठीक है ना, आवर्स निडल। चलो देखते हैं कितना लगाएगी। सबसे पहले क्या करोगे? घड़ी बनाओगे। ये बना दी घड़ी। अब एक बात बताओ, जैसे यहां है 12, यहां है 3, यहां है 6 और यहां है 9। अगर मैं आपको पूछूं घंटे वाली सुई 12 पर है, तो वो 12 से स्टार्ट करते हुए 12 से क्या किया? घूमती 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 वापस यहां पर ही आ गई। ठीक है ना? इसका मतलब है यहां से वापस वो घूमती यहां आ गई। मतलब उसने कितने घंटे कवर किए? आप बोलोगे उसने 12 घंटे कवर किए। किए या नहीं किए? उसने 12 घंटे कवर किए। चलो आपकी बात मान ली कि उसने 12 घंटे कवर किए, लेकिन मैं पूछूं वो पूरा घूमती घूमती आके उसने कितने चक्कर लगाए? तो आपने बोला भाई ये तो सीधा सा एक ही चक्कर है, यहां से स्टार्ट किया यहां वापस आ गई तो एक चक्कर लगाया। इसका मतलब 12 घंटे में वो कितना लगाती है? एक चक्कर लगाती है। ठीक है ना? एक रिवॉल्यूशन लगाती है, यानी एक चक्कर कितनी देर में? 12 घंटे में। उसने बोला 72 घंटे में, मतलब 12, पहले राउंड में 12 कवर किया उसने।
अपने को जाना है 72 में, वापस दूसरा लिया, कितना हो गया 12 और 12 24 हो गया। फिर अपने गए वापस, कितना हो गया प्लस 12 और हो गए 36 हो गए। फिर एक और लगाया, कितना हो गया 12 और हो गए 48 हो गए। फिर एक और लगाया, कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है ना। फिर एक और लगाया इसने चक्कर, तो ये कितना हो गया 72। तो आप बोलोगे उसने 72 आवर्स लगा दिया, तो मान लिया आपकी बात, लेकिन उसने चक्कर कितने लगाए, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 चक्कर लगाए। तो कितने हो गए, आंसर नंबर डी, ठीक है ना। और आपको ये समझाने के लिए क्या, आपको तो सीधा पता है कि भाई 12 आवर में कितना लगाती है एक चक्कर, तो एक में कितना लगाएगी 1/12। पूछा किसका 72 को, तो 72 से गुणा कर दो 6, तो 72 में कितने लगाएगी 6 लगाएगी, 6 रिवोल्यूशन लगाएगी ना, 6 चक्कर 72 घंटों के अंदर। आई क्या बात समझ में इतनी। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8 AM से 8 PM के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार ठीक विपरीत दिशा में रही होगी। नाम ढंग से देख लेना, ठीक विपरीत दिशा में रही होगी, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स द नीडल्स ऑफ ए क्लॉक, फॉर हाउ मेनी टाइम्स द नीडल्स ऑफ ए क्लॉक विल बी इन द opposite direction of each other between 8 AM to 8 PM, यानी 8 AM से स्टार्ट करके 8 PM तक आपको जाना है। बताना क्या है कि 2 सुइयां होती है, 2 नीडल्स होती है, कौन कौन सी, घंटे की और मिनट की, वो कितनी बार एक दूसरे के क्या रही होगी, ऑपोजिट रही होगी। तो आपने सीधा सा देखा है कि 8 AM से 8 PM का मतलब है कितने घंटे हो गए भाई, 8 AM से 8 PM, तो आप बोलोगे ये 12 घंटे हो गए। कितने हो गए 12 आवर। और आपको पता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार ऑपोजिट होती है, याद करो शुरुआत की क्लास में करवाया था। 12 घंटों में दोनों सुइयां, बोथ नीडल्स, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में होती है। तो आपको क्या करवाया था 11 बार होती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। इसका मतलब है कि वो रोज जिस टाइम जाता है बस स्टॉप, उससे आज उसने क्या कर लिया 15 मिनट पहले निकल गया। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वह 8:40 पर स्टॉप पहुंचा, तो बताओ वह सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है। क्या दे रखा है, अशोक स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू द बस स्टॉप बिफोर 15 मिनट, देन द टाइम ही टेक्स 10 मिनट टू रीच टू द बस स्टॉप, ही रीच्ड बस स्टॉप एट 8:40, हाउ आवर्स जनरली एट व्हाट टाइम ही स्टार्ट्स फ्रॉम द बस स्टॉप। यानी आज के मुकाबले सामान्य जो डेली जाता है वह कितने बजे वहां निकलता है। चलो देखते हैं क्या दे रखा है। उसने बोला कि भाई वो 8:40 पर कहां पहुंच गया, स्टॉप पहुंच गया, है ना। ये देखो क्या दे रखा है, ही रीच्ड बस स्टॉप एट 8:40 आवर्स, यानी 8:40 पर तो वो कहां पहुंच गया, जब 8:40 हुई उस टाइम वो कहां पर था, वो था बस स्टॉप पर। कहां था, वो था बस स्टॉप पर, बिल्कुल था। टाइम कितना लगता है उसको, बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं।
ठीक है ना, कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। यहां देखो, देन ही टेक्स 10 मिनट, ही टेक्स कितना है, 10 मिनट्स टू रीच टू दी बस स्टॉप। कितना टाइम लेता है वो, 10 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने घर से कब निकला था, आप बोलोगे 8:13 पर वो क्या किया था, अपने घर से निकला था। कहां से, होम से निकला था ना, बिल्कुल निकला था भाई, तभी तो 8:40 पर कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब ये बोल क्या रहा था स्टार्टिंग में, अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला है आज, ठीक है ना। ही अशोक स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू दी बस स्टॉप बिफोर 15 मिनट, यानी आज वो कितने मिनट पहले निकला है, 15 मिनट। इसका मतलब 8:13 में मैंने क्या जोड़ दिया, 50 जोड़ दिया, कितना आ गया 8:45। इसका आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसकी बस लैंग्वेज समझनी होती है, एक बार अगर आपको क्वेश्चन इनकी लैंग्वेज समझ में आ गई, फिर आगे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है बस। चलें क्या आगे, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्या दे रखा है, 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। क्या दे रखा, व्हाट विल बी द एंगल फॉर्म बिटवीन टू नीडल्स ऑफ ए क्लॉक, किसके बीच में, 8 hours 20 minutes, 8:20। इसके लिए क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा, एक ही फॉर्मूला है जो इसके लिए हमें पता है। कौन सा फॉर्मूला है, 11 इंटू मिनट माइनस 16 इंटू आवर, बट्टे में क्या होता है, 2 होता है। 11 का 11 कर दिया, मिनट कितनी है भाई, 8:20 है ना, 8:20, तो क्या कर दोगे 20, माइनस 60 इंटू टाइम कितना हुआ है 8 बट्टे 2, ठीक है ना। इसको डिवाइड किससे करोगे, 2 से करोगे, कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है, 11 को 2 से किया 220, 6 को 8 से किया 480 बट्टे 2, 480। ये बच गया आपके पास माइनस 260 बट्टे 2। आप क्या दिमाग में आया आपकी बार कि इसमें तो माइनस आ रहा, अब क्या करूं मैं, ठीक है ना। इसमें आपके क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस के लिए क्या करोगे भाई आप, तो इसमें ना घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है ना, माइनस को हटा दो, ठीक है। क्योंकि कई बुक में क्या होता है, ये पहले देते हैं ये बाद में देते हैं, इसलिए माइनस का फर्क पड़ता है। लेकिन माइनस का कोई मतलब नहीं आया, कितने पास अपने 260 बटे 2, 260 में 2 का भाग दिया, क्या मिल गया मुझे 113, यानी 130 डिग्री क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, क्या करना है, चले नेक्स्ट, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घड़ी 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वह उससे दुगनी बार बजती है, उससे दुगनी बार बजती है, तो वह एक दिन में कुल कितने बार बजेगी। ए क्लॉक रिंग्स फॉर 2 times at 1 o'clock, for 4 times at 2 o'clock, thus for the double times then the times on in the clock, for how many times in a day it rings, यानी एक दिन में यह कितनी बार बजेगी। कोई दिक्कत नहीं है,
अपने याद करो पिछली वाली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने क्या वो क्वेश्चन क्या था कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार थी, है ना। बस इसमें क्या हुआ है, दुगना हुआ है। तो इसका क्या करोगा भाई कि पहले वाली घड़ी हमें याद है पिछली, जब वो क्या थी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सबको हमने ऐड किया था। कितना आया था, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36 9 45 10 55 1 56 और 10 66, ठीक है ना। 66 2 68 10 71 आया था अपने पास। कितना आया था, 71 आया था ना। 71 कब था, जब सिंगल बार बजती है। इस बार बोल दिया कि ये हर बार क्या कर रही है, अपने से दुगनी बार बज रही है। जितना टाइम होगा उससे क्या होगी, दुगनी बार बजेगी। यानी हर बार दुगनी बार है, तो क्यों ना मैं इसको किससे गुणा कर दूं, 2 से। ये तो थी 12 घंटे की। तो हमने देखा थे हमारे पास 12 घंटे में आया था 78, 24 घंटे में अपने पास कितना बार आ जाएगा, 156। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, हर जो आवर पर, हर घंटे पर वो 2 बार बज रही है, दुगुनी बार बज रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सिंगल बार बजती तो कुल कितनी बार बजेगी भाई, 156 बार। लेकिन हर घंटे पर वह अपने से दुगनी बार बज रही है, मतलब इसका दुगना कर दो। 6 दूआ 12, 5 दूआ 10 और 1 11 और 2 312 बार बजेगी। कितनी बार, 312 बार। समझ में आया ना क्या किया आपने, बस सीधा सा आपको दुगना करना है और कुछ भी नहीं करना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 10 बार बजने में 36 सेकंड लेती है, तो वह 15 बार बजने में कितना समय लेगी। ए क्लॉक टेक्स 36 सेकंड टू रिंग for 10 times, then how much time will it take to ring for 50 times, है ना, 15 times। तो कल अपना ऐसा क्वेश्चन भी किया था, क्या करना था कि जो बार दे रखा है, जो टाइम्स दे रखा है, उसको बस -1 कर दो और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। यानी 10 बार बजेगी, इसका मतलब कितना हो गया, अंतराल है 9 का हो गया ना आपके पास से। तो 9 अंतराल में कितनी बार बज रही है, वो 36 बार। 9 अंतराल में कितनी बार बज रही है, 36 बार। तो एक अंतराल में कितनी बार बजेगी, 36/9 यानी 4 अंतराल, ठीक है। जाना कहां पर आपको, 15 बार, मतलब -1, तो 14 बार बजने के लिए क्या करोगे आप, 14 को 4 से गुना कर दिया, क्या गया, 56 सेकंड आ गए आपके पास, ठीक है ना। कल क्वेश्चन किया था, बस क्या करना है, जो आपको बार दे रखा है, जो आपको टाइम्स दे रखा है, उसमें -1 कर दोगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। और -1 करते क्यों है, क्यों भाई 10 बार बजेगी, इसका मतलब पहली बार बजी, जैसे 1 पर बजी तुरंत, तो पहले कोई गैप थोड़ी था अंतराल, फिर 1 और 2 के बीच में पहला अंतराल आएगा, फिर 2 और 3 के बीच में दूसरा अंतराल आएगा। इसी प्रकार जितनी बार बजेगी उससे 1 बार कम क्या आएगा, आपका अंतराल आएगा। आई क्या बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन पर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में केवल 3 6 9 व 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं, यानी बाकी कुछ भी नहीं है, बस इन पर आपके क्या लगा रखे हैं, बिंदु लगा रखे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, ठीक है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 6:10 बजे जैसा समय दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। वास्तविक समय के लिए सीधी सी बात है, क्या फॉर्मूला था,
17, एक तो 90 था, एक 17:30 था। टाइम कितना दे रखा है, 6:10 मतलब 12 से कम है। तो इसमें क्या कर दूंगा, 17:30 वाला ले लूंगा, लास्ट क्लास में किया था हमने। तो 17:30 में से क्या माइनस कर दूं, 6:10 माइनस कर दिया, ये मुझे क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया कितना, 11:20। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या दे रखा है कि ओनली पॉइंट्स आर मार्क एट दी प्लेसेस ऑफ 3, 6, 9, 12। इसका कोई मतलब नहीं है ना, उसने सीधा है कि भाई यहां पॉइंट दे रखा है 12 पर, यहां पॉइंट दे रखा है 3 पर, यहां पॉइंट दे रखा है 6 पर, यहां पॉइंट है 9 पर। ठीक है ना, मार्क किया हुआ है दैट प्लेस इन द क्लॉक। दिस क्लॉक इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, मिरर के सामने रखी गई है। इन द रिवर्स पोजीशन, ठीक है ना, उल्टी रखा गया है। ए मैन कुड सी 6:10 hours इन द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक, व्हाट वाज द एक्चुअल टाइम इन द क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, ठीक है ना, कितने बजे का, 3 बजे का। आगे क्या दे रखा है इसमें, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा, कितना घुमाएंगे, 135। तो इसने पूछा है कि वो टाइम कितना मिल जाएगा, 135 घुमा दोगे, 3 बजे का समय दर्शा रही है। एक क्लॉक शोज 3 hours, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर आवर नीडल मूव्स 135 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई, देखते हैं कितना बजे का टाइम दिखा रही है, 3 बजे का, मतलब यहां 12, 3, 6 और 9। अभी क्या है, आपकी छोटी वाली सुई यहां पर है, बड़ी वाली यहां पर है, ये कितने बज रहे हैं, 3। घंटे की सुई 135 डिग्री घुमाएंगे, ये कितना घूम गया, 90 यहां तक। फिर अपने क्या करेंगे, यहां के बीच में आ जाएगा लगभग, है ना, 7 और 8 के बीच में, यानी 7:30, पूरा बीच में आएगा, यानी कौन सा, 7:30 बजे। आई क्या बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुइयों के बीच 1 मिनट में कितने कोण का अंतर होगा, व्हाट विल बी द डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स इन 1 मिनट बिटवीन द मिनट नीडल एंड द आवर नीडल ऑफ ए क्लॉक। यानी आपको पता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में, 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, एक तो बनाती है 6 डिग्री, और मिनट वाली कितनी बनाती है, घंटे वाली, ½ डिग्री, -½ कर दो, यानी 6 डिग्री। हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं, 0.5 डिग्री। तो ये क्या बच गया आपके, 5.5 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। भाई 6 में से क्या करूंगा, 0.5 घटा दूंगा, 10 में से 5 गए 5, इधर 5 बच गए। आई क्या बात समझ में, बस दोनों में माइनस करने हैं। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन किया हुआ है ना ऐसा। एन अलार्म क्लॉक टेक्स 33 सेकंड टू रिंग फॉर 12 टाइम्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिंग्स फॉर 8 टाइम। सीधा सा क्या करना है, 33 सेकंड दे रखे हैं, 12 बार का मतलब अंतराल हो गया 11, यहां पर अंतराल क्या हो जाएगा, 7, यानी ये गया आपका 3 बार, 7 को 3 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया, 21 सेकंड, है ना, सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी क्लॉक टॉपिक यही समाप्त होता है। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।